तो हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं वो शॉर्ट ट्रिक कि सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देख करके कैसे पहचानेंगे कि उस कंपाउंड में, उस मॉलिक्यूल में पेरोक्साइड लिंकेज है कि नहीं, और क्या कोई ऑक्सीजन है जो कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। जनरली किसी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट एक कंपाउंड में -2 होता है, लेकिन अगर वो ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज में इन्वॉल्व है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है -1। पेरोक्साइड लिंकेज का मतलब जिसमें OO का लिंकेज हो, उसमें दोनों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1 ईच। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1। ठीक है, तो अगर किसी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है किसी कंपाउंड का, तो आप स्ट्रक्चर देख के तो बता सकते हैं कि उसमें पेरोक्साइड लिंकेज है या नहीं है, देखकर कि OO का बॉन्ड उसमें है या नहीं। लेकिन अगर स्ट्रक्चर नहीं दिया है, सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, तो हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं वो शॉर्ट ट्रिक कि सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देख करके कैसे पहचानेंगे कि उस कंपाउंड में, उस मॉलिक्यूल में पेरोक्साइड लिंकेज है कि नहीं, और क्या कोई ऑक्सीजन है जो कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। तो ये जानने के लिए किसी कंपाउंड में पेरोक्साइड लिंकेज है या नहीं, एक दो स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है कि उसमें आप सारे एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, ये अज्यूम करते हुए कि उसमें सारा ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2। जिस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, हमेशा जो रूल हम लोग को पता है उसके अकॉर्डिंग ही निकालना है, ऐसा मानते हुए कि सारा ऑक्सीजन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -2, जो कि उसका एक जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऐसा अज्यूम करते हुए जब आप सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और उसमें आपको एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट उसके मैक्सिमम अलाउड ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सीड कर जाए, यानी कि जितना ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम उसको अलाउड है उससे ज्यादा निकल के आ जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो वैसे केस में पेरोक्साइड लिंकेज होता है। अब यहां पे बात है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है किसी भी एलिमेंट का। देखिए यहां पे हम लिखे हुए कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जिस एलिमेंट में जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट शेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है, उतना उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। जैसे कि ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट है तो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है +3, है ना, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स +3 होता है। ग्रुप 17 का कोई है तो उसमें मैक्सिमम हो सकता है +7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड्स मैक्सिमम अलाउड वैल्यू, जो कि ऑब्वियसली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, देन देयर इज एट लीस्ट 1 पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट। ठीक है, तो वहां पे पक्का कम से कम एक पेरोक्साइड लिंकेज जरूर होगा। 2 पॉइंट है, सारे ऑक्सीजन को -2 मानते हुए आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, अगर मैक्सिमम को क्रॉस हो जाए मतलब कि वहां पे पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। इस शॉर्ट ट्रिक को कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल को देखो, Na2O में आप ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट को -2 मान लो, -2, और यहां पे सोडियम 2x, तो 2x - 2 इज इक्वल टू 0, दैट गिव्स द वैल्यू x इज इक्वल्स टू +1। सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें निकल करके आ गया +1। ये नॉर्मल तरीका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। और सोडियम जो कि ग्रुप 1 का एलिमेंट है, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होता है, 1, तो ये मैक्सिमम के बराबर आया है, मतलब कि इसमें पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट नहीं है। तो इस केस में नो पेरोक्साइड लिंकेज। ठीक है, क्योंकि जिसका सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम को क्रॉस नहीं किया है। यहां पे देखते हैं 2 ऑक्सीजन है, यहां पे -4 लिख दिए। अब यहां पे आप जब 2x लिखोगे तो फिर से यहां पे लिख रहे हैं 2x - 4 इज इक्वल टू 0, और यहां पे x का वैल्यू निकल के आ रहा है +2। अब ये लोचा हो गया है क्योंकि सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 1, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 नहीं हो सकता है। मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो कैलकुलेट किए वो गलत है, और इसका मतलब है कि इस मॉलिक्यूल में पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। आई गेस आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और अगर मैक्सिमम क्रॉस कर जाए, सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 1, तो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है +1। यहां पे निकल के आ रहा है +2, मतलब कि मैक्सिमम को क्रॉस कर गया, तो यहां पे पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। और ऐसे केस में सोडियम का, यानी कि जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाले थे जो मैक्सिमम को क्रॉस कर रहा था, ये तो गलत हो गया ना, तो उसका एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा जो उसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस केस में अगर कोई आपसे पूछे कि सोडियम का एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए सोडियम का एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1, जो कि उसका मैक्सिमम वैल्यू है। और यहां पे जो ऑक्सीजन इन्वॉल्व है वो पेरोक्साइड लिंकेज वाला है। जैसे इस एग्जांपल को देखो, BaO2 -4, 2 ऑक्सीजन के लिए लिख दिए, यहां पे हम लिखे +4 होगा ना, एक ही बेरियम है, लिख दिए +4। अब ये जो +4 निकल के आया ये भी तो गड़बड़ है, बिकॉज बेरियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, और ग्रुप 2 का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना उसके पास है, सिर्फ 2, तो यहां पे +4 तो आ ही नहीं सकता है।
मतलब कि यहां भी पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है और यहां बेरियम का एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, जो कि उसका मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, Al2O3 में 3 ऑक्सीजन के लिए -6 लिख दिए और यहां पे 2x लिखे, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 2x - 6 = 0, यानी कि x का वैल्यू +3। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आया +3। एल्यूमिनियम जो एक ग्रुप 13 का एलिमेंट है, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 है, तो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो सकता है, जो कि निकल के आया है, विच मींस कि यहां पे कोई पेरोक्साइड लिंकेज नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि एल्युमिनियम का कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम को क्रॉस नहीं किया है। तो ये कुछ केस था जहां पे मेटल के साथ ऑक्सीजन कंपाउंड था। यहां पे कुछ ऑक्सी एसिड की तरफ हम लोग आके चेक करते हैं। जैसे यहां पे देखिए H2SO4 4 ऑक्सीजन के लिए -8 लिख दिए, 2 हाइड्रोजन के लिए +2 लिख दिए। ठीक है, यहां पे सल्फर में x लिखे, तो यहां पे इक्वेशन क्या आया 2 + x - 8 = 0, विच मींस कि x का वैल्यू निकल करके आया +6। सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट है, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 है और ऑक्सीडेशन स्टेट में मैक्सिमम निकल के आया +6, विच मींस कि H2SO4 में कोई पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है, नो पेरोक्साइड। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। H2SO5 5 ऑक्सीजन -10 लिख दिए, 2 हाइड्रोजन है +2 लिख दिए, यहां पे x, तो 2 + x - 10 = 0 और x का वैल्यू यहां पे निकल के आ गया +8, जो कि नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसके पास और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है +6, यहां पे +8 निकल के आ रहा है, जो गलत है। तो एक्चुअली यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +6, यानी कि मैक्सिमम के बराबर, और इस जगह पे पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। इस कंपाउंड में पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। H2S2O5 देखिए 5 ऑक्सीजन है, तो यहां पे -10 लिख दिए, 2 हाइड्रोजन है +2 लिख दिए और यहां पे लिखे हम 2x, 2 सल्फर है ना, तो यहां पे लिखेंगे 2x। तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगा 2 + 2x - 10 = 0, यानी कि यहां से x का वैल्यू निकल के आ गया +4। अब +4 तो मैक्सिमम से भी कम है, सल्फर का मैक्सिमम हो सकता है +6 और यहां पे आ रहा है +4, यानी कि ये वाला वैल्यू बिल्कुल सही है और इसमें कोई भी पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है। ध्यान रखना है, पेरोक्साइड लिंकेज होने के लिए मैक्सिमम को क्रॉस होना बहुत जरूरी है। H2S2O8 देखते हैं, 8 ऑक्सीजन तो -16 हो गया, यहां पे 2 हाइड्रोजन +2 हो गया, यहां पे फिर से हम 2x लिख दिए, तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगा 2 + 2x - 16 = 0 एंड द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी +7, विच इज नॉट अलाउड। +6 मैक्सिमम हो सकता है उसका, +7 आ गया मतलब कि गड़बड़ हो गया। तो इस सल्फर का एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा और इस केस में पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होगा, पेरोक्साइड होगा इस केस में। ये वाला केस देखते हैं H4P2O8 -16 + 4 और यहां पे लिख दिए हम 2x। सॉल्व करेंगे इसको, 4 + 2x - 16 = 0 और यहां पे x का वैल्यू निकल करके आएगा, कितना निकल के आ रहा है +6। ध्यान रखना, फॉस्फोरस के लिए +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट अलाउड बिकॉज फॉस्फोरस बिलोंग्स टू ग्रुप 15 एंड इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी +5, तो +6 पॉसिबल ही नहीं है। तो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे फॉस्फोरस का क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा और इस केस में भी पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। तो आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इतना सारा एग्जांपल्स देखने के बाद कि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा कि इन चारों ऑप्शन में किसमें पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। पहले से नहीं भी याद है तो भी कैलकुलेट कर लोगे, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो उस एलिमेंट का, अज्यूमिंग ऑल द ऑक्सीजन टू बी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर उसमें चेक कर लो कि कौन मैक्सिमम क्रॉस कर रहा है, वहां पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको बोलता है कि सेंट्रल एटम जो प्रेजेंट है उसका एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो उसका एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उस केस में जो मैक्सिमम अलाउड है।